बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के चपली कबाब की ऐसी मज़ेदार रेसिपी कि आप चिकन के, बीफ के, मटन के जो चपली कबाब होते हैं ना वो भूल जाएंगे। आप यकीन करें, एक दफ़ा अगर आपने बना लिए ना तो इंशाल्लाह आप हफ़्ते में 2 से 3 बार तो लाजमी बनाया करेंगे। इतने ये मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। तो आइए टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू लिए थे, आधा किलो आलू, उनका छिलका उतार के इनको जो है ना कद्दूकश कर लेना है पहले। ठीक है, कद्दूकश करके इसको खुले पानी के साथ पहले धो लेना है। उसके बाद एक बाउल में आपने इनको डाल के ना इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक इसके अंदर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको आपने छोड़ देना है ऐसे ही। ठीक है, पानी में। इससे ये होगा कि आलू जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और कबाब बनाने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, बहुत अच्छे से शेप बन जाएगी कबाबों की। 10 मिनट के बाद आपने अच्छी तरह से निचोड़ के इनका पानी जो है ना आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। आलू में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से निचोड़ के इनको आपने एक खुले बाउल में निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को भी आपने अच्छे से धो के इनको भी आपने निचोड़ के इसके अंदर डालना है। ठीक है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इनके अंदर। उसके बाद यहाँ पे मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया डाला है। ठीक है, और तकरीबन 4 से 5 इसके अंदर आपने हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके डालिएगा। ठीक है, इससे जो है ना बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस जो है ना इसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अनारदाना डालना है इसके अंदर। ठीक है, 1 टेबल स्पून। उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। ठीक है, और नमक जो है ये आपने एज टू टेस्ट डालना है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना साबुत धनिया इसको दरदरा सा पीस लिया था कुंडी में, वो डाल दिया है। ठीक है, मसाले जो हैं ये सारे आपने एज टू टेस्ट डालने हैं इसमें जैसे आपको पसंद है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। बेसन जो है ना ये भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालना है। ठीक है, एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बेसन डालने का मकसद जो है ना वो है कबाबों को बाइंडिंग करना। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम अकेले जो आलू है ना इनके कबाब बनाएंगे तो कबाब बिल्कुल टूट जाएंगे। तो इनकी बाइंडिंग के लिए जो है ना बेसन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं ना कि ये कबाब, तो फिर आपने बेसन डालना है इसके अंदर। और अगर आप चाय के साथ खा रहे हैं तो उसके लिए जो है ना आपने इसके अंदर मैदे का यूज़ करना है। ठीक है, दोनों का टेस्ट जो है ना वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। मैदे वाले जो होंगे वो एज अ स्नैक्स आप खा सकते हैं, और ये जो बेसन वाले हैं ना ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दही वाली हरी चटनी के साथ। ठीक है, यहाँ पर बेसन जो है थोड़ा सा कम है तो बेसन इसके अंदर मैंने और डाल दिया है। अब पानी का यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आलू जो है ना ये इसमें से जब हम नमक डालते हैं ना तो सब्जियाँ जो है ना पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो आपने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, अगर आपको लगे कि ये जो मटीरियल है सारा थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा है, तो तब आपने ना इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल देना है। ठीक है, मैंने भी इसके अंदर 1 अंडा डाल दिया था। इससे जो बाइंडिंग है ना कबाबों की बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने ये कबाब बनाने हैं इनको आपने फ़ौरन फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर नमक जो हम पहले डाल देते हैं ना तो उसकी वजह से सब्जियाँ जो हैं पानी छोड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपका जो ये कबाबों का मटीरियल है ना ये सॉफ्ट हो सकता है, टूट सकता है। तो ये कबाब आपको फ़ौरन बनाने होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने थोड़े से टमाटर जो है ना इनकी कटिंग कर ली है। शामी जो चपली कबाब होते हैं ना इनके ऊपर टमाटर जो है वो भी लगाए जाते हैं। तो मैंने आलू की चपली कबाब बनाए हैं तो इनके ऊपर भी मैंने एक एक टमाटर का स्लाइस जो है ना वो लगा दिया था। इससे ज़रा कबाब जो है ना ज़रा खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, अच्छा, शेप जो है ना आपने इक्वल देनी है इनको। ठीक है, इस मतलब राउंड शेप है तो आपने इक्वल शेप देनी है इनको। इनका साइज़, इनकी थिकनेस है ना वो सेम एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, दरमियान से मोटे या पतले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल जो है ना आपने इसको जो है ना प्रेस करके इसकी शेप दे लेनी है। ठीक है, एक एक टमाटर ऊपर लगाना है और टमाटर वाली साइड जो है ना वो आपने नीचे की तरफ को रखनी है। और इनको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। घी का आपने कम यूज़ करना है। ठीक है, और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको करना है, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। ठीक है, और दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने इसके कबाब फ्राई करने हैं ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस आपने लाजमी रखना है। ठीक है, इससे कबाब जो है ना आपस में जुड़ेंगे नहीं। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको करना है ताकि आलू जो है ना अच्छी तरह से अंदर तक जो है ना ये पक जाएँ। ठीक है, अब हमने इनकी साइड चेंज कर ली है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक जो है ना एक तरफ से पकाना है और इसी तरह 1 से 1.5 मिनट तक जो है आपने दूसरी तरफ से पकाना है। ठीक है,
बस फ्लेम जो है ना ये आपने लो रखनी है, ठीक है। दोनों तरफ से आपने प्यारा सा खूबसूरत सा कलर देना है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इसमें आपका कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो कंजूसी ना किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बड़ी हौसला अफजाई मिलती है। और ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर कबाब जो है ना दोनों तरफ से बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से चपली कबाब जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब यकीन करें, आप कीमे के जो कबाब होते हैं ना वो भूल जाएंगे। चपली कबाब जितने टेस्टी, जितने मज़े के ये बनते हैं। बस आपने पूरी रेसिपी को इसी तरीके से फ़ॉलो करके बनाना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और बहुत डिलीशियस बनेगी। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर तक जो है ना आलू जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। तो आपने इसी तरीके से बनाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, ठीक है। तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है, वरना आलू जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।